हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो बिहार बोर्ड का हमारा साइंस है उसका 11वां चैप्टर प्रकाश। इस चैप्टर को पढ़ेंगे एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी देखेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए प्रकाश, सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं प्रकाश है क्या। तो देखिए प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। देखिए हमारे सभी ज्ञान इंद्रियां में आँख एक महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिया है जिससे हम देखते हैं। आँख ऐसा ज्ञान इंद्रिया है जिससे हम देखते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से आँख वाला व्यक्ति किसी भी वस्तु को देख सकता है। ठीक है, क्या लिखेगी? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किस आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को देख सकता है। ठीक है, हम अंधेरे में किसी वस्तु को भी नहीं देख पाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आप अपने खिड़की से सुबह में देखिए तो आपको पौधा दिखाई देगा, और वही पौधा को अगर आप रात में अंधेरे में देखते हैं तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रात में अंधेरा रहता है। तो हमने यहाँ देख लिया, यही थी इम्पोर्टेंट पॉइंट। और आगे यहाँ पर है किसी वस्तु को हम तब देख पाते हैं जब उस पे आने वाला हम प्रकाश जो है हमारी आंख में प्रवेश करता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं आगे। देखिए यहाँ पर है प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। आपसे ये भी पूछा जाएगा प्रकाश की किरणें जो है किस किस दिशा में गमन करते हैं। तो प्रकाश की किरणें जो होती है वह सीधी रेखा में गमन करती है हमेशा। ठीक है, तो देखिए छाया बनने के लिए देखिए किसका और हमारा छाया बनने के लिए उसमें हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ है इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक है प्रकाश स्रोत। देखिए अब हम लोग ये समझते हैं प्रकाश स्रोत होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रकाश स्रोत वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है प्रकाश स्रोत कहलाता है। ठीक है, सूर्य तारे आदि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि सूर्य तारा जो है यह प्राकृतिक है, इसे भगवान ने बनाया है तो ये प्राकृतिक स्रोत हो गया। बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, लालटेन जो है ये मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए मानवीय स्रोत हो गया। तो प्रकाश स्रोत जिससे हमें प्रकाश निकलता है। ठीक है, जो वह वस्तु जिससे हमें प्रकाश निकलता है हमारा प्रकाश स्रोत कहलाता है। ठीक है, अब देखिए प्रदीप्त पदार्थ क्या होते हैं, अदीप्त पदार्थ क्या होते हैं। वे सभी पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। और वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ। अब देखिए अपारदर्शक वस्तु का होना आवश्यक है। अपारदर्शक मतलब हुआ जिसकी आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिससे हम लोग आर पार देख सकते हैं। जैसे हम लोग ले लिए तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज नहीं, जल जो होता है इसमें हम लोग देख सकते हैं आर पार। ठीक है, और पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपने से होकर प्रकाश के पार करने की अनुमति नहीं देते हैं, यानी कि इसके आर पार को हम आसानी से नहीं देख सकते। समझ गए? अपारदर्शी। और जो वस्तु होता है अपारदर्शक वस्तु होता है वह होता है लकड़ी हो गया। लकड़ी की हम लोग आर पार नहीं देख सकते, तो वो कौन सा वस्तु हो गया, अपारदर्शक वस्तु। आ गया पर्दे का होना आवश्यक है। ठीक है, पर्दे का होना आवश्यक है। तो ये हम लोग देख लिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है यहाँ पर परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम अब हम लोग इसे देखेंगे। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। तो देखिए प्रकाश की किसी वस्तु से टकरा कर जो देखिए प्रकाश जो है वह किसी वस्तु पर पड़ा, उससे टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तक सतह किसे कहते हैं? प्रकाश जिस सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम में लौटता है उसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं।
पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो होता है सभी एक समतल पर होते हैं। अब हम लोग इसे देखते हैं कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, ये सभी को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा, दूसरा नियम होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यदि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हो तो नियमानुसार आई बराबर आर, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए, हम लोग जानते हैं आपतित किरण क्या होती है, वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। अब देखिए, आपतन बिंदु क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपतित किरण वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है, ये हो गया दर्पण, ठीक है, ऐसा होता है। और इसकी सतह पर जो पड़ती है ऐसे, वो क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। और आपतन बिंदु क्या हुआ, देखिए जहां पर जो होता है, देखिए इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और देखिए, ये जो यहाँ पर डाला गया अभिलंब, यहाँ पर एक लकीर होता है, उसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। अब परावर्तित किरण किसे कहते हैं, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराकर लौट जाती है, यानी कि यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। यहाँ से टकराया और यहाँ से लौट गया, इधर आएगा। आपतित किरण सतह पर पड़ती है एवं परावर्तित किरण लौटती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण ये हो गया, परावर्तित किरण ये हो गया, और अभिलंब इसे कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपतन बिंदु। ठीक है, देखिए आपको हम यहाँ पर क्लियर करा दें कि इसे परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली आपतित किरण को, प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, एवं परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाले प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ तक मैंने क्लियर बता दिया। और देखिए, उपयुक्त समतल दर्पण पर एक रेखा खींचिए, उस रेखा को दर्पण के निरूपित करने वाले जिस बिंदु से आप टकराती है उसे पर एक अभिलंब बनाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का मैंने आपको बता ही दिया कि अभिलंब क्या होता है, ऐसे यहाँ पर दिया था, अभिलंब कहलाती है। यह जो होता है 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अभिलंब 90 डिग्री का कोण बनाती है। अभिलंब का काम क्या होता है, अब हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि अभिलंब होती है वह करती क्या है। तो अभिलंब जो होती है वह आपतित किरण एवं परावर्तित किरण को क्या करती है, अलग करती है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको यही चित्र बताकर बताया था। देखिए, ये हुआ और ये हुआ, इसको तो अलग कर रही है ना, ये क्या हुआ, अभिलंब हुआ। तो आगे हम लोग समझते हैं, यहाँ पर दिया भी गया है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब आपतन कोण किसे कहते हैं, ये हुआ हमारा आपतित किरण, और ये हुआ हमारा क्या, ये हमारा हुआ अभिलंब। और इसके बीच का जो कोण है आई, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। समझे, ये जो इसके बीच का जो कोण हुआ ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। एवं परावर्तित किरण तथा परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे आर से सूचित करते हैं, ये बात याद रखिएगा। यहाँ से लेकर और ये जो है इसके बीच के कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। अब आशा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण अब अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, ये परावर्तन के नियम है। ये आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक तल में होते हैं। अब आगे का ये टॉपिक है हमारा कि नियमित परावर्तन एवं अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। तो नियमित परावर्तन क्या हो गया, क्या, ये देखिए किरणें भी एक दूसरे के समांतर होते हैं, इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। और अनियमित किसे, देखिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ नियमित परावर्तन थोड़ा। देखिए, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें जो है चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ता है तो वे नियमित रूप से क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो ऐसे परावर्तन को नियमित, जब नियमित रूप से परावर्तित होगा तो इसे नियमित परावर्तन कहेंगे। जब अनियमित रूप से परावर्तन होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन। ठीक है, अब हम लोग आगे भी देखते हैं। अब हम लोग का
आगे का टॉपिक है मानव नेत्र। मैं आपको एक बात और अच्छे से बता देता हूँ। मैंने आपको, अगर आप लोग को एक अच्छे जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस अच्छे नोट को अगर आप लोग लेना चाहते हैं बिल्कुल सस फ्री में, तो आप लोग को जो है आप लोग को नीचे मैसेज करना है कि हमें इस अध्याय का नोट चाहिए, तो मैं आपको नोट दे दूंगा। ठीक है, और वो बिल्कुल आपको कम रुपया लगेगा, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, मानिए जैसे फ्री में। मानव नेत्र ह्यूमन आई, इसे अब हम लोग जानते हैं, तो ये है मानव नेत्र का फोटो। इसे हम लोग कहते हैं नेत्रो, पुतली हुआ, परितारिका हुआ, कॉर्निया हुआ, पक्षावी पेशिया हो गया ये हमारा, ये हो गया रक्तक पटल। ठीक है, ये हो गया ड्रीट पटल, ये हो गया रेटिना, ये हो गया ड्रीक तंत्रिका, और ये हुआ काचाप दर्भ, जिससे हम यहाँ पर अंध बिंदु होता है। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं ड्रीट पटल किसे कहते हैं। तो देखिए, मानव नेत्र की सबसे ऊपरी परत को ड्रीट पटल कहते हैं। यह कड़ी एवं सफेद होती है। आपसे पूछा जाएगा मानव नेत्र की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो ड्रीट पटल। इस अब कॉर्निया क्या है, स्क्लेरा के सामने वाला भाग में कुछ उभरी हुई परिदर्शी झिल्ली होती है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया। अब आता है कोरोयोड किसे कहते हैं। ड्रीट पटल के निचले वाले परत को कोरोयोड कहते हैं। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा, ड्रीट पटल के निचले वाले परत को क्या कहते हैं, कोरोयोड। या दो भागों में बांटा जाता है, आइरिस। देखिए आगे हमारा है आइरिस। आइरिस क्या होता है, कॉर्निया के पीछे एक छिद्र पट्ट होता है, जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। आंख का रंग आइरिस के कारण बनता है। आंख का जो रंग होता है वह कहाँ बनता है, आइरिस के कारण ही बनता है। पुतली या नेत्र द्वार, आइरिस के मध्य भाग एक छोटा गोलाकार छेद होता है, जिसे पुतली कहते हैं। समझ गए। पक्षावी पेशिया क्या होता है, आइरिस के पीछे वाले सिलियर पेशिया को पक्षावी पेशिया कहते हैं। नेत्र लेंस को लटकाए रहती है कौन, पक्षावी पेशिया। नेत्र लेंस क्या होता है, पुतली के नीचे पारदर्शी एवं तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा रेटिना के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये रेटिना जो होती है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव नेत्र में। तो देखिए, ड्रीट पटल या रेटिना, आंख के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं, जो सबसे भीतरी होता है। यह प्रकाश सुग्राही करता है। ठीक है, यही प्रकाश को सुग्राही करता है। देखिए यहाँ पर है, नेत्र लेंस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाते हैं। नेत्र लेंस जो होता है वह वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पर बनाता है। रेटिना से दो प्रकार के तंतु जुड़े होते हैं, जिन्हें छड़ या शंकु कहते हैं। ठीक है, तो यही थी इस मुख्य बिंदु। और देखिए, मैं आपको प्रकाश चैप्टर का एक और मुख्य बातें बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सामान्य आंख के लिए यह दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर पूछा जाएगा। ये बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। दूर बिंदु के लिए अगर पूछा जाएगा, तो सामान्य आंख के लिए यह दूर अनंत होता है। ऑब्जेक्टिव में ये काम आएगा आपको आपको बहुत ही ज्यादा। देखिए, पूछा जाएगा सामान्य यानी कि निकट बिंदु। सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु जो होता है वह 25 सेंटीमीटर। अगर मानिए ये आपके 25 सेंटीमीटर और आपको आंख में सटा दिया जाएगा, तो आप इसे नहीं देखेंगे। कम से कम इसमें 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, जिससे आप लोग इसे देख पाएंगे किसी भी वस्तु को। तो ये हमारा हो गया निकट बिंदु, इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये सामान्य के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। एंड सामान्य के लिए या दूर अनंत होता है, जो नेत्र से दूरस्थ होता है या बिंदु, वह जिसे हम लोग दूर बिंदु कहते हैं, या जो होता है अनंत होता है। ठीक है, और बरेल होता है, बरेल लिपि का खोज जो था वह बरेल ने किया था। ठीक है, लुई बरेल ने 1821 में। ठीक है, ये भी एक क्या थे, ये भी एक चाहुक स्वीकृति युक्त व्यक्ति थी। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने इस सारे चैप्टर को में जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे उसे हमने देख लिया। फिर हम लोग आगे के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।